जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज एसेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। ये मेष लग्न की कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप एरीज एसेंडेंट हुए या मेष लग्न के व्यक्ति हुए। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और सितंबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष सुटेबल महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है अर्थात रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज जो पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, मतलब लग्न का संबंध द्वितीय भाव से हो गया, धन भाव से हो गया, तो आप पूरे महीने धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, धन संचय के लिए प्रयास करेंगे। सारा कंसंट्रेशन आपका वही रहेगा क्योंकि लग्नेश आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। जब आप निगोशिएशन कर रहे हो, किसी पार्टी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो वहां पे किसी तरह का एग्रेशन नहीं लाना है। आपको बहुत संयमित वाणी रखनी है और बहुत प्यार से निगोशिएशन करना है। यदि आप अपने बिजनेस को अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ाते हैं, पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, तो वहां भी ध्यान रखिएगा, धन संचय करने का मौका मिलेगा। वाणी को नियंत्रित रखना है, बस इसका ध्यान जरूरी है। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि आ रही है पंचम भाव पे, फिर मंगल महाराज की दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पे। सातवीं दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं और फिर उनकी दृष्टि आ रही है नवम भाव पे। तो लग्नेश पंचम भाव को, अष्टम भाव को और नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। आपके लग्नेश हैं तो यहाँ का फल आपको मिलेगा। फिफ्थ हाउस का रिजल्ट आपको मिलेगा, मंगल महाराज उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में बहुत मनोयोग पूर्वक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करें, वहां पे कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है। कोई भी डिसीजन पंचम भाव से संबंधित आप जल्दीबाजी में नहीं लेंगे क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि, आपके लग्नेश की दृष्टि वहां पे आ रही है तो आपका कोई जल्दीबाजी भरा निर्णय हो सकता है। पंचम भाव चूंकि आपके प्लानिंग का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, तो वहां पे जल्दीबाजी करेंगे, शीघ्र से निर्णय लेंगे तो आपसे गलत डिसीजन हो सकता है। इसलिए हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपका जो अपना कोई टैलेंट है जिससे आप कमाते हैं तो वहां पे धन कमाने का आपको ज्यादा अवसर मिलेगा क्योंकि मंगल धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां से धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि डाला हुआ है मंगल महाराज ने, तो अचानक से आपका कोई काम हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई आपका रिजल्ट आ सकता है। यदि आप दूसरे की मनी का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग में है, तो वहां पे आपको अचानक से कुछ ऐसा संयोग बन सकता है कि धन की प्राप्ति हो जाए। किसी इन्वेस्टिगेशन में आप लगे होंगे, किसी रिसर्च डेवलपमेंट में लगे होंगे, तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। अकस्मात योग बनेगा सफलता प्राप्ति का। और चूंकि मंगल भाग्य भाव को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो भाग्य के रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगे मंगल उसका नाश कर देंगे, मतलब भाग्य का उत्थान हो जाएगा। भाग्य में जो रुकावटें आएंगी मंगल महाराज उसको दूर कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे आपके भाग्य को। तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा इस महीने आपको। तो लग्नेश का गोचर बहुत बढ़िया है।
अब शनि महाराज आपके दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अतिरिक्त बल मिला हुआ है और शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जो बाधा आएगी मंगल उसको दूर करेंगे, भाग्य भाव में आने वाली बाधाओं को नष्ट करेंगे और शनि महाराज आपको कर्म का फल देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में वो गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे लाभ की स्थिति बनी हुई है। यदि आप पहले से कोई प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं और पहले से चल रहे प्रयास को सफल करेंगे इस समय, तो सितंबर माह में अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम पूर्ण हो सकता है, काम में वृद्धि हो सकती है, नया कोई काम खुल सकता है पेंडिंग। शनि महाराज आपका रुका हुआ काम चालू करवा देंगे। बस आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म करते रहिए, तो कर्म से रेगुलर इनकम की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। कर्म से आपकी आय बढ़ जाएगी, धन का आप संचय कर पाएंगे। मंगल महाराज धन संचय में आपको सहयोग कर रहे हैं। बृहस्पति महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो बाहर से संबंध है, जिनका बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से काम धंधा है, किसी प्रकार का उनका रिलेशन है, तो उसमें एक्सपेंशन होगा। वहां पे आपके रुके हुए जो भी काम होंगे बाहर से रिलेटेड, वो आपका चल पड़ेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे है। प्रयास, तीसरी दृष्टि से शनि महाराज प्रयास करने को कहते हैं, तो आप प्रयास में लगे रहिए पूरा डेडिकेशन के साथ। बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं, बाहर से संबंध बना के, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बनाने के संबंध बना के, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लग्न में मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं और पूरी एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि इसके सिग्निफिकेशंस को मंगल महाराज बढ़ा रहे हैं द्वितीय भाव में गोचर करते हुए। तो आप जो भी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन्नति महसूस होगी, उसको आप अनुभव करेंगे। सूर्य महाराज अपने ही राशि में पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना एक तरह का राजयोग हुआ, तो इस गोचर का आपको अच्छा फल मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से संबंध बनेंगे, क्योंकि ये पूर्व पुण्याज का विभाव होता है, तो आपके अचानक से संबंध बन जाएंगे और आपको लाभ पहुंच जाएगा। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले पाएंगे और वहां पे खाली शीघ्रता नहीं मचाना है, बिल्कुल सावधानी से निर्णय लेना है, तो वो आपका फलीभूत होगा, रिटर्न मिलेगा। किसी भी तरह का स्पेकुलेशन हो, चाहे आप लॉटरी खरीदते हैं, बेट करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कैसिनो खेलते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं, वहां आपको पूरा ध्यानपूर्वक डिसीजन लेने से आपको सफलता मिलेगी। और यहां से सूर्य महाराज आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, जो कि उनकी इच्छा है, तो लाभ तो देंगे ही। शुक्र महाराज भी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 24 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे, तो पूर्व पुण्याज के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी, किस्मत का साथ मिलेगा धन कमाने के लिए। संतान से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान का कोई ऐसा न्यूज हो सकता है जो कि आपको धन कमाने में मदद करे। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके लिए सितंबर माह थोड़ा टेंशन भरा होगा। किसी तरह का आपको तनाव नहीं पालना है, उत्साह के साथ समय बिताना है, उत्साह रहेगा रिलेशन में और वो समय अच्छा कटेगा, तनाव में नहीं आना है। शुक्र महाराज आपके धनेश हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। पंचम भाव में बैठ करके आपके इमोशंस अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, यदि आप लव अफेयर में है तो अपने लव पार्टनर के प्रति बहुत ही सुखद हो जाएगी। आप एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, अपने फीलिंग्स का इजहार करेंगे और वहां पे आपको खुशी का समय बिताने का मौका मिलेगा। जो पद प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक
किसी तरह का हैसियत उनकी बन सकती है, काम धंधे में वो आगे निकल सकते हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है तो पद प्राप्ति के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और शुक्र महाराज यहाँ से बैठ करके आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो उनकी इच्छा है कि इस महीने आपकी कुछ इच्छा पूर्ति हो, कोई लाभ मिले आपको सब्सटेंशियल, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। कोई प्रयास कर रहे होंगे वहां सफलता मिल सकती है और धन की प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति में शुक्र महाराज आपको सहयोग कर रहे हैं। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप हो, आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। बुद्धि विवेक प्लानिंग का नए इनिशिएटिव को खोलने के लिए आप प्रयोग करेंगे और जल्दीबाजी नहीं बचाएंगे तो आपकी प्लानिंग बहुत ही सॉलिड होगी और उसका फल आप ले पाएंगे। महाराज 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो सूर्य महाराज का यहाँ भी गोचर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा, एक प्रकार का राजयोग बनेगा बुध के साथ मिलकर के, और इसके सिग्निफिकेशंस बढ़ेंगे पंचम भाव के, तो आपको सूर्य का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बस इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, जल्दीबाजी में कोई फैसला ऐसा ना हो जाए जो कि निगेटिव चला जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। ऋण से बचना चाहिए आपको, इस समय किसी भी प्रकार का लोन प्राप्ति से बचना चाहिए। हाँ, शत्रु आपके परास्त होंगे, कंपटीटर आपके परास्त होंगे। यदि आप प्रोफेशनल हैं और किसी तरह का टफ कंपटीशन झेल रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो वहां आपको विजय मिलेगा। यदि इस समय फैसला आया तो आपके हक में होगा। 17 तारीख से 17 तारीख के बाद कोई फैसला आया तो वो आपके हक में होगा, यदि नटल चार्ट कुछ निगेटिव नहीं बता रहा है तो। बुध महाराज आपके तृतीय से और षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे, तो आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि बुध महाराज उच्च का गोचर करेंगे, उच्च का गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में और मूल त्रिकोण राशि में, उच्च की राशि में, और वक्री है तो चेष्टा बल मिला हुआ है, तो एडिशनल पावर है बुध के पास, तो छठे भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आपको। सरकार से किसी तरह का संबंध बन सकता है, कोई डील फाइनल हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जो प्रोफेशनल छोटी यात्रा के थ्रू कमाते हैं उनके काम में यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो वहां उनको अच्छा फल मिलेगा। लंबी यात्रा के थ्रू भी कमाने का योग है। जो कमीशनिंग एजेंट हैं उनको ज़्यादा लाभ कमाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन बना पाएंगे सितंबर में वो और धन संचय कर पाएंगे। जो अपने हाथों का प्रयोग करते हैं अपने काम में और अपने कोई प्रोफेशनल है किसी तरह के, तो वहाँ भी उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। केतु महाराज आपके पहले से सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु महाराज प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ राहु कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे और केतु महाराज आपको इग्नोर करने को कहेंगे, अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, सामाजिक अपोनेंट को, किसी तरह का अपोनेंट है समाज में तो उसको इग्नोर करने बोलेंगे, जो कि आपके लिए नेगेटिव होगा। तो क्योंकि केतु जिस भाव पे गोचर करता है वहाँ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, अपने सामने वाले का ध्यान रखें। पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं, आपका काम धंधा ऐसा कि पब्लिक से जुड़ के रहते हैं, तो वहाँ आप अपने को बिल्कुल अलर्ट रखिए, किसी से फालतू का वाद विवाद नहीं करना। अपने पार्टनर के साथ भी आप प्रॉपर अपना ध्यान रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, और जो भी निगोशिएशन करते हैं, जो भी पार्टनरशिप करते हैं, जो भी नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, वहाँ बहुत केयरफुल रहना है आपको। राहु कन्फ्यूजन की स्थिति बनाएगा और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहा है, तो राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा नटल चार्ट में, तो धन कमाने में अचानक से आपको सहयोग देगा, क्योंकि मंगल महाराज का गोचर ऐसा ही है, राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहा है और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहा है, तो मंगल धन संचय करने में आपको मदद कर देंगे। इस समय का गोचर ऐसा है, तो ज़्यादातर गोचर आपके फेवर में है और आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इस माह में जो आपको ध्यान रखना है डेट्स का, वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 30 तारीख। तो इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, ये आपके लिए नेगेटिव है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।